अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं हूँ आयशा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी विद आयशा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का पिछला हफ्ता बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन गुजरा होगा। कमेंट्स में आप लोग के देख रही होती हूँ, साथ साथ आप लोग जो है वो अपना फीडबैक मैसेज की शक्ल में भी भेजते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड या इस कंटेंट से रिलेटेड और कोई सजेशन है या कोई क्रिटिसिज्म है, हेल्दी क्रिटिसिज्म, तो आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके फीडबैक को काफ़ी सीरियस लेते हैं। तो वो नाज़रीन जो उन्होंने पहली दफ़ा मेरा ये चैनल देख रहे हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उनको मैं बताती चलूँ कि बेसिकली ये चैनल में क्या है और हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इस चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी विद आयशा, जैसे पहले मेंशन किया, और इसके अंदर मैं देती हूँ आप लोग को आने वाले हफ्ते के प्रेडिक्शन। वीकली हॉरोस्कोप एक दिया जाता है, एक फोरकास्ट दिया जाता है, लेकिन हम इसको चेक करते हैं टैरो कार्ड्स की एनर्जी से, और उसमें हम ये चेक करते हैं कि आप लोग को आने वाले हफ्ते में सितारों के एतबार से कौन से स्टार्स को क्या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की, कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं या जाना चाह रहे हैं या जिनके साथ शादी के मामलात हैं, जो कुछ भी है वो उन इस रीडिंग से जो है वो मदद हासिल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के एडवाइस ऑफ द वीक की, मैसेज ऑफ द वीक की, कि आप लोगों की जो टैरो कार्ड्स की एनर्जी है वो आने वाले हफ्ते के बारे में जो एनर्जी है, जो मैसेज है वो क्या दे रही है। तो इन 3 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। साथ साथ कोई अगर स्पिरिचुअल टिप्स या रूहानी बात आती है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो अब स्पिरिचुअल टिप्स की तो हमने बात की। बहुत सारे लोग जो है वो इसको सदकात की शक्ल में लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इसको वज़ाइफ की शक्ल में लेते हैं। तो मोस्टली लोगों का जो फोकस होता है वो वज़ाइफ के ऊपर होता है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे अपॉइंटमेंट्स के लिए भी रीच आउट किया है, और जो लोग मुझे अपने रूहानी मामलात से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स के लिए रीच आउट करना चाहते हैं, तो नीचे जो है टिकर पे नंबर दिया गया है, आप उस पर कमेंट करके, मैसेज करके मुझे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और अगर मैं कॉल ना पिक कर सकूं तो प्लीज़ मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप के ऊपर। और उसके अलावा ये जो वीडियो है इसके नीचे भी कमेंट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ज़्यादातर जो लोगों की मेरे पास इंक्वायरीज़ आती हैं वो आती हैं वज़ाइफ से रिलेटेड, कि हमें कोई वजीफ़ा बता दें। तो वजीफ़ा तो एक मामलात से रिलेटेड बता दिया जाता है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा वज़ाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, और वो ये डिस्कस करना चाहूँगी कि उसके क्या क्या शराइत होते हैं या उसके क्या क्या आदाब होते हैं। तो ये तो एक हम ओवरऑल डिस्कशन करते हैं वज़ाइफ के बारे में, लेकिन ये एक जो कह लें डायरेक्शंस हैं वज़ाइफ इस्तेमाल करने के, वो भी डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले वज़ाइफ की जो सबसे पहली शर्त होती है और उसके आदाब में शामिल है वो ये है कि आपने जब भी वज़ाइफ करने हैं, वजीफ़ा करना है, तो आपने किसी से इजाज़त लेकर करना है शुरू। लाजमन इजाज़त के बग़ैर अगर आप किसी वजीफ़े को शुरू करते हैं तो आप रुज्जत का शिकार हो सकते हैं। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे नाज़रीन आए जिन्होंने रब्ता किया, जो कि मोस्टली जो है वो रुज्जत का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न रहता है, उनके सर पे भी वज़न रहता है, थकावट फ़ील होती है। अब बज़ाहिर वो अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो हम डॉक्टर से जाके पूछते हैं कि हम कितनी तादाद लें, दर्द अगर आपको ज़्यादा है तो आप 4 या 5 पैनाडोल नहीं लेते, आप उतनी ही लेते हैं जितनी रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह वज़ाइफ के मामले में भी जो तादाद है, कौन सा वजीफ़ा करना है, वो आपके इल्म और अदात के हिसाब से और आपके जो रूहानी मामलात हैं उसके हिसाब से गाइड किया जाता है। तो नंबर 1 बात कि आपने इजाज़त के बग़ैर वजीफ़ा नहीं शुरू करना। दूसरी बात, उसके अंदर वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वक्त जो है वजीफ़ा करते वक्त का लाजमन पूछें कि किस टाइम पे वजीफ़े को करना है, क्योंकि उससे जो उसकी तासीर होती है वो बेहतर हो जाती है। जो कामों से रिलेटेड वज़ाइफ होते हैं वो नॉर्मली सुबह के टाइम किए जाते हैं, जो दुश्मनों से रिलेटेड या अपनी हिफाजत से रिलेटेड होते हैं वो रात के वक्त भी किए जाते हैं, कुछ उसमें हिफाजत से रिलेटेड सुबह के वक्त भी होते हैं। तो ये मोस्टली जो है वो सुबह के वक्त और इशा के बाद का टाइम होता है। तो इस वजह से
टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरी जो चीज़ है वजीफ़े के अंदर वो ये होता है कि खुशू खुजू, जिस तरह हम कहते हैं कि नमाज में आपने खुशू खुजू से नमाज पढ़नी है, इस तरह वज़ाइफ के मामले में अपनी जगह का पाक होना, ख़ुद का पाक होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो लोग पैसों के मामले में जो वज़ाइफ करना चाह रहे हैं, खुशबू का अगर आप करते हैं तो खुशू खुजू एक फ़ोकस आपका बड़ा बेहतरीन हो जाता है। और जो मैं इसका एक मुराद ले रही हूँ दूसरी, वो ये है कि फ़ोकस की जो हम बात करें उसमें यह है कि आप जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए आपको बताया गया है, वो भी आपको साथ गाइड किया जाता है कि आप इस चीज़ को जहन में रख कर पढ़ें। तो अगर आप वो वज़ाइफ करें और आपके जहन में कोई इधर उधर की बातें चल रही हैं तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो इसीलिए ये भी बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए आपने जब भी किसी से वजीफ़ा लेना है, इन सब बातों का आपने जो है वो ख्याल रखना है। ठीक हो गया। तो ये तो हमने वज़ाइफ के मामले में बात कर ली, और इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट प्रोग्राम भी करूँगी जिन लोगों के मेरे पास सवालात आए हैं, जिसके अंदर हम उनको भी वज़ाइफ जो है वो देंगे। और कुछ लोगों के साथ मैं राब्ते में भी हूँ, तो इंशाल्लाह अगर और भी लोगों को कोई गाइडेंस चाहिए तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मेरे से राब्ता कर सकते हैं, और पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए भी वही नंबर यूज़ होता है। और अब इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीक हैं उसके अंदर बड़े मज़े की जो है वो हम देखते हैं कि किस किस्म की एनर्जी जो है वो टैरो कार्ड्स डिफरेंट स्टार्स के लिए रखते हैं। तो आइए चलते हैं एरीज की तरफ। जी एरीज, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की डेट्स हम बात कर लेते हैं। डेट्स बनती है आपकी 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई। तो अब हम देखते हैं कि एरीज को इस आने वाले हफ्ते में 17 से 23 जुलाई क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स की एनर्जी से एरीज के लिए 17 से 23 जुलाई टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो क्या मैसेज लेकर आई है, और किस चीज़ से होशियार करी है कि उनको नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं एरीज वालों के लिए 17 से 23 जुलाई 2023 को क्या नहीं करना चाहिए। मामलात के अंदर जो है वो आपकी चेंजिंग आ रही है, और कुछ चीज़ें आपकी जो हैं वो स्पीड अप हो रही हैं। थोड़ी सी रुकावट भी शायद आपको पहले फेस करनी पड़े, एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी चीज़ों में, मामलात में चेंजिंग जो है वो आना शुरू हो जाएगी। कुछ चीज़ों को लेकर डिस्टर्बेंसेस भी आप फील कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने इस हफ्ते में जो है वो पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, क्योंकि जिन चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हैं इंशाल्लाह आपको उसमें मदद जो है वो आएगी, ज़रूर आएगी। चेंजिंग हो रही है, कुछ इस तरह की एब्रप्ट सी चेंजिंग है कि आपको शायद लगे कि सारे मामला जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, तितर बितर हो गए हैं सारे मामलात, लेकिन ऐसे आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि इंशाल्लाह मामलात सेटलमेंट की तरफ जाएंगे। अब हम चलते एरीज़ वालों की लव रीडिंग की तरफ कि उनकी लव रीडिंग जो है एरीज़ की टैरो कार्ड्स जो है वो क्या बताते हैं। तो जो लोग मोहब्बत में जो है वो मुब्तला हैं या रिश्तों में मुब्तला हैं, तो आइए देखते हैं। मुब्तला मैंने लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किया जैसे किसी मर्ज़ में मुब्तला है, लेकिन लव इज़ लाइक अ ड्रग जो कहा जाता है वो वैसे नहीं कहा जाता। तो आइए देखते हैं कि एरीज़ की जो लव रीडिंग है 17 से 23 जुलाई क्या कहती है। पॉजिटिविटी है, और इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें जो है वो आपकी फाइनलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। मे बी आपके पास कुछ 2 ऑप्शंस हैं और उसमें से आपने जो है वो मोहर लगा देनी है। तो इसका ये मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा मामलात जिनके जो पेंडिंग थे या डेट जो है वो फिक्स हो जाएगी, या फिर जो है वो इंशाल्लाह फाइनलाइजेशन की तरफ जो है वो बात जो है वो जाएगी एरीज़ वालों के लिए। तो ये तो बड़ा पॉजिटिव जो है वो साइन है। तो एरीज़ वालों की जो है इसका मतलब है कि इस हफ्ते में काफ़ी खुशखबरियाँ जो हैं वो सुनने को इंशाल्लाह मिलेंगी अल्लाह की मदद से। तो आइए अब हम चलते हैं एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ, मैसेज ऑफ द वीक की तरफ कि एरीज़ वालों के लिए 17 से 23 जुलाई क्या मैसेज है। आर टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यानी कि इसका ये मतलब है कि आप जो हैं वो
एफर्ट्स लगाएं, बजाय इसके कि आप जो है वो चीज़ों में से कुछ लेना शुरू कर दें, क्योंकि आपको जो हमने बात की कि क्या नहीं करना चाहिए, तो मे बी शायद आपके जो मामलात में डिस्टर्बेंसेस है तो उसकी वजह से शायद आप मायूस हो जाएं और आप कहें क्या मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, या अब बस बहुत हो गया, मैं परेशान हो गया हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए। मे बी आप उसकी वजह से टेंट्रम्स थ्रो करें। तो अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक का मतलब है कि यही टाइम है जिसमें आप एफर्ट्स वगैरह भी दें और पॉजिटिविटी के साथ चले, बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं एवरीवन इज़ डूइंग मी रॉन्ग, या डिस्टर्बेंसेस की वजह से आप सैड हो जाएं तो आप कहें कि नहीं ये टाइम है मेरा कि अब मैं बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊँ। तो इस तरह जो है वो आपने नहीं करना। बाकी ये है कि सदका जो है वो आप किसी मीठी चीज़ का जो है वो कर सकते हैं, कोई येलो कलर की चीज़ का कर लें। लड्डू जो है वो आप 2 ले सकते हैं और उसको जो है वो अपने ऊपर से वार के जो है वो किसी वीराने में रख सकते हैं, ताकि ये जो डिस्टर्बेंसेस है ये बेहतरी की तरफ जो है वो जा सके। जी टॉरियंस, वेलकम बैक। हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में कि 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक आप लोग की टैरो कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। तो आइए देखते हैं, टैरो कार्ड से देखते हैं कि आप लोगों को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए। तो टॉरस वालों को इस आने वाले हफ्ते में 17 से 23 जुलाई 2023 क्या नहीं करना चाहिए। डबल माइंडेड जो है वो आपने नहीं होना। जो चीज़ें आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर काम करते रहें और अपने कदम जो है वो जमा कर रखें। थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस जो है वो आएंगी, शायद लोग आपको पीछे करने की कोशिश करें, आपने जो है वो मजबूती के साथ जो है वो लड़ते रहना है, लेकिन अपने काम पे फोकस करना है। जज्बाती जो है वो नहीं होना, ना आपने कंफ्यूज होना है, इमोशनल जो है वो इस में आपने वीक में नहीं होना। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ कि 17 से 23 जुलाई तक टॉरियंस की जो है वो लव रीडिंग कैसी रहेगी। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है टॉरियंस की लव लाइफ के बारे में क्या कह रही है। आपकी जो है मामलात जो हैं उसके अंदर आप थोड़े से प्रोएक्टिव जो हैं वो हुए हुए हैं, लेकिन शायद आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रोएक्टिव हुए हुए हैं। गिफ्ट्स का सिलसिला कुछ बन सकता है, या शायद आपको कोई गिफ्ट्स वगैरह तहाई वगैरह देने पड़ सकते हैं, ताकि आप अपने लव जो वंस हैं उनको ज़रा स्पेशल जो है वो फील करवा सकें। लेकिन आपने बहुत भी ज़्यादा उसमें बिल्कुल भी नहीं बह जाना कि पैसों की जो है वो कमी जो है वो आपको फेस करनी पड़ जाए। और उसके अलावा जो है वो ज़रा ठहराव के साथ और ज़रा सब्र के साथ और ज़रा कह लें तहम्मुल के साथ जो है वो पेशेंस के साथ आपने चलना है। अपनी एफर्ट्स जो है वो करते रहें। दूसरे को जो है वो लव्ड वन जो आपके हैं उनको लव्ड जो है वो फीलिंग जो है वो दिलवाएं और ठहराव लेकर आएँ। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ। 17 से 23 जुलाई टॉरस की मैसेज ऑफ द वीक क्या है। मैसेज ऑफ द वीक है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने जो है वो बड़ी पिक्चर की तरफ देखना है। जिस तरह हमने शुरू में भी बात की कि आपने अपने कदम जमा के रखने हैं, जो आपने एक फार साइटेडनेस होती है ना, एक आपने दूर की एक चीज़ दूर अंदेशी होती है, तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि छोटे छोटे जो आपके पडल्स होते हैं या कोई मसले होते हैं तो आप उनसे घबराते नहीं हैं, क्योंकि जब आप हाइकिंग की तरफ जा रहे होते ना तो आप कहते हैं वो जो पहाड़ है ना मैंने उधर तक पहुंचना है। तो क्योंकि वो बिगर पिक्चर सामने होती है तो छोटे हर्डल्स आपको बॉदर नहीं करते। तो यही इस मैसेज से आपने सीखना है और इसी चीज़ को आपने इस वीक में करना है। और अगर आपने कोई सदका वगैरह देना है तो आप किसी पैसे का सदका जो है वो दे सकते हैं। जी जेमिनी, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो क्या बता रही है। किस हफ्ते के लिए हफ्ता है जी हमारा 17 से 23 जुलाई 2023। और हम देखते हैं कि जेमिनी वालों के लिए
इस वीक में टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो क्या कह रही है कि किन चीज़ों से उनको बाज रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं जेमिनी वालों को इस वीक में किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। नेगेटिविटी है इस वीक के अंदर, काफ़ी सोच विचार हैं, उसकी वजह से नींद आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो कोशिश करें कि अपनी नींद को जो है वो पूरा करें, अकेले टाइम ना गुजारें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारें और कहीं बाहर जाएं और दम वाले पानी का जो है वो इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। कोई आउटडोर जो है आप किसी वॉक पे जा सकते हैं तो कोशिश करें कि ज़रा आउटडोर्स रहें और लोगों के साथ रहें। नेगेटिविटी है तो ज़्यादा आपने सोच के अपने आप को हल्का नहीं करना। तो आइए चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ कि लव रीडिंग जो है वो जेमिनी वालों की इस वीक में ये टैरो कार्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है। काफ़ी ज़्यादा जो लोग शादी के प्रपोजल्स को सीख कर रहे हैं या फिर जो लोग जो हैं वो मोहब्बत में इन्वॉल्व हैं और जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, मैरिजेस में हैं, उन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके सोच विचार कर रहे थे और उसके अंदर उनके पास जो है वो इंशाल्लाह मदद जो है वो आएगी। कोई बड़ा जो है, कोई रूहानी हेल्प भी हो सकती है या कोई बड़ा जो है वो आपकी लव लाइफ को बेहतर करने में जो है वो आपका काफ़ी अच्छा किरदार जो है वो अदा करेगा। बहुत ज़्यादा जो है वो डोमिनेंस की तरफ भी नहीं जाना, क्योंकि जो सेकंड कार्ड आपका आया है द एम्परर वाला, वो कभी बार ये शो करता है कि आप शायद ना कुछ चीज़ों को लेकर ना बहुत एक हैंडलिंग पोजीशन के अंदर है कि आप उस चीज़ को बड़ा अपनी तरफ से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आई थिंक कि साथ साथ लेकर जो है वो चलना है ताकि आपके मामलात में जो है वो मज़ीद बेहतरी आए और इंशाल्लाह कोई बड़ा जो है वो आपके मामलात में बेहतरी लेकर आएगा। तो आइए चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ। 17 से 23 जुलाई जेमिनी वालों की एडवाइस ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। नॉलेजी वाले जो हमारे कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं जेमिनी वालों के लिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो जिस चीज़ की हम लोग पहले बात कर रहे थे अभी लव रीडिंग के अंदर, वो यही चीज़ है कि आपने इस दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर चलना है, एक्सट्रीम साइड्स पे नहीं जाना। कैंसेरियंस, हम लोग बात करें आप लोगों के मंथ की और अब हम देखते हैं 17 से 23 जुलाई जो है वो कैंसेरियंस के लिए जो है वो क्या मैसेज है। तो आइए देखते हैं, बल्कि सॉरी मैसेज हम बिल्कुल एंड पर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो कार्ड्स की एनर्जी आपको क्या बता रही है कि आप लोग को क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक तरह से जो है वो मैसेज ही है कि टैरो कार्ड्स की एनर्जी से हम चेक कर रहे हैं कि कैंसेरियंस का जो है ये आने वाला हफ्ता, उसमें इनको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से होशियार रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैंसेरियंस को इस हफ्ते में टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो किन चीज़ों से मना कर रही है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चीज़ों का और जिम्मेदारियां हैं, ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं आप और उसकी वजह से शायद आपको लग सकता है कि आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है। तो इसीलिए ओवरवेल्म्ड नहीं होना, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, एक एक करके कामों को जो है वो करें। और दूसरा जो है वो रात के वक्त जो है वो कोशिश करें अपनी नींद को जो है वो पूरा करें और दम वाले पानी का जो है वो इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, ताकि आपके मामलात में जो है वो बेहतरी आए, मदद आए। तो आइए अब हम देखते हैं लव रीडिंग की तरफ के कैंसेरियंस की लव रीडिंग क्या कहती है 17 से 23 जुलाई। 17 से 23 जुलाई कैंसेरियंस की जो लव बर्ड्स हैं, आइए देखते हैं उनके लिए कैंसेरियंस के लिए टैरो कार्ड्स की एनर्जी क्या मैसेज दे रही है। अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके, माशाल्लाह बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। और
थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ सकती है, दिल और दिमाग में बातें भी चल सकती है, लेकिन ओवरऑल बड़े पॉजिटिव जो है वो आए हैं। कोई आपको तोहफा मिल सकता है, कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, या आपको बड़ा कोई घूमने फिरने जो है वो आप जा सकते हैं। और लेकिन फिर वही वाली बात है कि आपने बैलेंस करके जो है वो चीज़ों को चलना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो बहुत ज़्यादा उस खुशी में ही जो है वो रह जाता है। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलें, इमोशंस को बैलेंस लेकर चलें। तो अब हम चलते हैं आप लोगों की मैसेज एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ। तो एडवाइस ऑफ द वीक अब हम देखते हैं कि क्या है। कैंसेरियंस की एडवाइस ऑफ द वीक क्या है? नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो वही वाली बात हुई कि कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल पुख्ता नहीं हुई, इसीलिए मेहनत जो है वो अपनी करते रहें और काम करते रहें। ओवरवेल्म जो है वो आपने नहीं होना। सेकंड जो डे आपका बन रहा है, जो कि ट्यूसडे बन रहा है, उस दिन जो है वो मुझे कुछ नेगेटिविटी नज़र आ रही है। तो कोशिश करें कि उस दिन दम वाला पानी जो है वो पिए, और अगर आप किसी जगह पे बैठ के कोई काम कर रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द ज़रा छिड़काव जो है वो पानी का कर लें, ताकि अल्लाह ताला की मदद आपके पास है। लियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। 17 से 23 जुलाई लियो के लिए टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो क्या लेकर आई है और किन चीज़ों से वो मना कर रही है। तो आइए लियो वाले हम लोग जानते हैं कि आप लोगों की टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो क्या कह रही है। एक कार्ड जो है वो बड़ा उड़ के जो है वो गया है। एनर्जी जो है वो काफ़ी, इसका मतलब है निकल के बाहर आ रही है। आइए देखते हैं कि लियो वालों को इस वीक में, आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। चेंजिंग है, डर है उस चीज़ को लेकर कि जब चेंज आएगा तो मे बी आप चीज़ों को, फ्यूचर को बड़ा खौफज़दा तरीके से देखें। एंशियस है, नेगेटिविटी है, तो कोशिश करें कि घबराए नहीं और परेशान नहीं हो, एंजाइटी प्रोन जो है वो ना हो। और क्योंकि चेंज एक आ रहा है और इंशाल्लाह वो आपकी फेवरेबल ही चेंज है, तो इसीलिए उसको ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना। अब हम चलते हैं आप लोग की लव रीडिंग की तरफ कि लव रीडिंग जो है वो लियो की आने वाले हफ्ते के बारे में क्या कह रही है। लव रीडिंग लियो वालों की 17 से 23 जुलाई टैरो कार्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है। लड़ाई झगड़ा है, उदासी है, कोई आपको नेगेटिव पैगाम दे सकता है आपके लव्ड वंस के बारे में, या कोई आपको इस तरह का मैसेज अब मिल सकता है जिसकी वजह से शायद आपकी जो है वो अपने लव वंस के साथ लड़ाई झगड़ा हो। तो और उसको फिर आप बाद में जो है नदामत आपको बाद में होगी कि मैंने क्यों जज्बाती होकर लड़ाई कर ली। तो इसीलिए कोशिश करें वही जो हमने पहले बात की कि नेगेटिव नहीं होना, खौफज़दा नहीं होना बातों से, और अवॉइड करें ज़रा इस वीक में कन्फ्रंटेशन को। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं आप लोग की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ, मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। लियो की आने वाले हफ्ते की 17 से 23 जुलाई के लिए मूनोलॉजी वाले जो कार्ड्स हैं वो क्या मैसेज दे रहे हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। फर्स्ट क्रिएट हुआ है, चीज़ें कुछ गड़बड़ हो रही हैं, तो टेक सम डीप ब्रेथ्स एंड लेट इट आउट। और साथ साथ इसका ये भी मतलब है कि अपने दिमाग से और दिल से भी साथ साथ चीज़ों को, जैसे जैसे सांस बंदा बाहर निकालता है तो साथ साथ इन सब नेगेटिविटी को भी बाहर निकालें और अपने आप को हल्का फुल्का जो है वो छोड़ दें। अल्लाह ताला की रज़ा में कोशिश करें कि खुश रहें। वर्गो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। 17 से 23 जुलाई देखते हैं कि टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो आपके लिए क्या कह रही है और आपको किस चीज़ से मना कर रही है कि आप लोगों ने उस चीज़ से बच कर रहना है। तो आइए देखते हैं, पूछते हैं टैरो कार्ड से
कि वर्गो की 17 से 23 जुलाई की टैरो कार्ड्स की एनर्जी, उनको क्या नहीं करना चाहिए इस वीक में। काम है आपके पास, लेकिन उस चीज़ को लेके जो है वो ज़रा आपका दिल जो है वो टूट सकता है, क्योंकि कामों में शायद प्रोग्रेस जो है वो ज़रा स्लो है। नेगेटिविटी भी जो है वो मुझे नज़र आ रही है, लेकिन अपने कामों के अंदर जो है वो आप डट के जो है वो चलते रहें। और काम है आपके पास, लेकिन ज़रा प्रोग्रेस स्लो है और उसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है, तो अपना दिल नहीं तोड़ना। तो अब दिल की बात की तो दिल के मामलात भी जानते हैं वर्गो के लिए कि वर्गो वालों के दिली मामलात यानी कि लव रीडिंग कैसी रहेगी 17 से 23 जुलाई। 17 से 23 जुलाई वर्गो वालों के लिए लव रीडिंग क्या है। उसमें भी प्रेशर है, आप शायद आप कुछ चीज़ों को लेकर सोच विचार कर रहे हैं, प्लानिंग आप कर रहे हैं, प्लानिंग आपकी चल रही है, प्लानिंग आपको करते रहना चाहिए, लेकिन उस प्लानिंग को आप रिलेशनशिप्स में भी देख रहे हैं और वो जो प्लानिंग है वो शायद अपने साथ जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए जो कि शायद आपको कड़वा घून पीकर करनी पड़े और उसका आपके ऊपर प्रेशर आए, लेकिन आपको जो है वो अपनी शायद ज़िंदगी में बेहतरी के लिए, मामलात में बेहतरी के लिए ये करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि इस चीज़ का भी प्रेशर ना लें अपने ऊपर। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ कि वर्गो की 17 से 23 जुलाई एडवाइस ऑफ द वीक क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है। सरेंडर टू द डिवाइन, तो अपने आप को अल्लाह ताला की रज़ा में जो है वो छोड़ दें, अपने आप को हल्का फुल्का छोड़ दें और अपने जो मामलात है उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला हम पर हर हालत में रहमी कर रहा होता है। इसी चीज़ को याद रखें और इसी सोच के साथ इस वीक को गुजारें। जी लिब्रा, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और हम उसको देखेंगे कि आप लोग को आने वाला हफ्ता क्या कहता है और वो किस तरह पता लगेगा। टैरो कार्ड्स की एनर्जी के ज़रिए हम देखेंगे कि लिब्रा वालों को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं 17 से 23 जुलाई लिब्रा वालों को हाँ नहीं करना चाहिए। सॉरी जी, कार्ड जो है वो उसकी एनर्जी बड़ी निकल के बाहर आ रही है। तो आइए देखते हैं अब जल्दी से कि बेताब हो रहे हैं। मुझे लगता है जो लिब्रा देख रही है वो काफ़ी बेताबी से इंतज़ार कर रही थी, तो शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है। चलें जी, आपकी पेशेंस जो है वो आंसर की जा रही है, उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है और हम देखने वाले हैं कि लिब्रा को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, जज्बाती नहीं होना और अपने घरेलू मामलात से रिलेटेड और अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड और अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला नहीं लेना, ठीक है, इमोशनल होके, ठीक है। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ कि लव रीडिंग जो है वो क्या कहती है। लिब्रा की लव रीडिंग 17 से 23 जुलाई क्या कह रही है। पैगाम आपको जो है वो कोई आने वाला है या आप उस चीज़ के बड़े शिद्दत से इंतज़ार में हैं और उसकी वजह से ज़रा दिल आपका टूटा हुआ है। फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रही हैं या जिन लोगों के रिश्तों की कोई बात हो रही है तो उनको कहा जा रहा है कि जी आप शादी के मामलात से रिलेटेड तैयारी वगैरह करें। पैसों का कुछ मसला है जिन लोगों का, तो लिब्रा वालों का ज़रा पैसों का भी इशू नज़र आ रहा है और वो उनकी रिलेशनशिप्स को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी डबल माइंडेड हुए हुए हैं, परेशान हुए हुए हैं, रातों को जो है वो जाग रहे हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि इन सब बातों का प्रेशर जो है वो ना लें। अब हम चलते हैं आप लोग की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ कि आप लोगों की एडवाइस जो है लिब्रा की वो क्या है। 17 से 23 जुलाई लिब्रा के लिए क्या एडवाइस है।
टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा वो डबल माइंडेड और जज्बाती और उसकी वजह से जो है वो आप जो एकदम क्विक डिसीजन ले सकते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करें। तो इसीलिए टेक सम टाइम टू ब्रीथ आउट और ज़रा चीज़ों से पीछे हो जाए। जी स्कॉर्पियंस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। 17 से 23 जुलाई हम देखेंगे स्कॉर्पियंस को क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो स्कॉर्पियंस के लिए क्या पैगाम लेकर आई है। 17 से 23 जुलाई स्कॉर्पियंस वालों को किन चीज़ों से मुहतात रहना चाहिए, आइए देखते हैं। आपके साथ जो है वो कोई शायद चीटिंग चल रही है, कुछ बात आपको पता चल रही है, उसको लेकर आप थोड़े से वो हुए हुए हैं, जज्बाती भी हुए हुए हैं, चाह रहे हैं कि हम इसका कोई फ़ैसला लें। लेकिन मेरे ख़्याल से भी आपको ज़रा सब्र के साथ काम लेने की जो है वो ज़रूरत है। कोशिश करें कि ज़्यादा मामलात को लेकर अभी फ़ौरन जो है वो जज्बातियत ना दिखाएं, इम्पल्सिवनेस ना दिखाएं। तो आइए चलते हैं आप लोग की लव रीडिंग की तरफ कि लव रीडिंग जो है वो आपकी क्या स्कॉर्पियंस वालों की 17 से 23 जुलाई क्या आ रही है। स्कॉर्पियंस की आने वाली हफ्ते की लव रीडिंग। लड़ाई झगड़ा है अपने आपकी लव रीडिंग से रिलेटेड, अपने मामलात से रिलेटेड, और उसके अंदर जो है वो आपको ज़रा ठहराव की ज़रूरत है। इवेंचुअली जो है वो पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो आई थिंक आपको ज़रूरत है कि ज़रा आप थोड़ा सा इन मामलात से दूर हो जाएं, ज़रा कहीं अपने आप को ज़रा माइनस करें सारी सिचुएशन से, माहौल को ज़रा चेंज करें ताकि आपकी मामलात जो है वो आप उसको बिल्कुल सर पे सवार ना करें। तो आइए चलते हैं स्कॉर्पियंस के जो है वो न्यूमरोलॉजी वाले जो कार्ड्स हैं वो उनके लिए एडवाइस क्या दे रहे हैं। मैंने तो दे दिया, तो अब हम देखते हैं कि ये क्या कह रही हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, पॉजिटिविटी जो है वो आ रही है, खुशहाली जो है वो आगे नज़र आ रही है। तो ये जो छोटे सेटबैक्स हैं इनको दिल पे नहीं लेना। जी सेजिटेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। 17 से 23 जुलाई हम देखेंगे टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो क्या कहती है, और हम चेक करेंगे कि टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो सेजिटेरियस वालों को क्या कह रही है कि इस आने वाले हफ्ते में उनको किन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए, किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए इस हफ्ते टैरो कार्ड्स की एनर्जी क्या पैगाम लेकर आई है। चीज़ों को लेकर आप बड़े होपफुल हैं, काम भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन एकदम नेगेटिविटी जो है वो आ सकती है। तो उस नेगेटिविटी को आपने सर के ऊपर सवार नहीं करना। स्टार्ट जो है वो बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन एंड ऑफ द वीक जो है वो मुझे प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रही है। और आई थिंक ये जो आपकी बहुत ज़्यादा शायद पॉजिटिविटी है और एक होपफुलनेस है, वो शायद नाइविटी की शक्ल इख्तियार कर ले, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी आए। तो इसीलिए एहतियात करें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आप लोग की लव रीडिंग की तरफ। तो लव रीडिंग जो है वो देखते हैं सेजिटेरियस की 17 से 23 जुलाई टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो क्या कह रही है। 17 से 23 जुलाई सेजिटेरियस वालों के लिए क्या कह रही है। आप पहले जो हैं वो अपने मामलात को लेकर बड़ा प्रॉपर होके, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जो है वो चलेंगे, और आपको अपने जो लव से रिलेटेड मामलात है उसमें ज़रूरत है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलें और डरे नहीं किसी से।
जो अगर आपके दिल में कोई बात है उसको करें, लेकिन वही वाली बात है कि तरीके के साथ जो है वो लेकर चलें। अब हम चलते हैं आप लोग की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ। तो देखते हैं सेजिटेरियस वालों की एडवाइस ऑफ द वीक जो है वो क्या है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो सेजिटेरियस का जो है ये हफ्ता जो है वो उसकी एडवाइस तो जो है वो बड़ी एक पॉजिटिव जो है उस पर एंड हो रही है। तो एक नई शुरुआत जो है वो नज़र आ रही है। तो उस नई शुरुआत की होप में ही जो है वो शायद आप अभी भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नाइव भी नहीं होना, चीज़ों को प्रैक्टिकल होकर लेकर चलना है। जी कैप्रिकॉर्न, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और हम देखते हैं 17 से 23 जुलाई टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो कैप्रिकॉर्न्स को क्या कह रही है कि उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स को इस वाले आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। दिल और दिमाग में आपकी कुछ बातें चल रही हैं, नेगेटिविटी है और काम है आपके पास काफ़ी ज़्यादा, लेकिन शायद आप जो है वो डाउट कर रहे हैं अपने आप को। तो कोशिश करें कि अगर आपसे अकेले काम नहीं हो पा रहा है तो हेल्प लें, लोगों की मिलकर काम जो है वो करें। और हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं होती है। और लड़ें अपने मामलात के साथ, लड़ें अपनी जो जहन में जो ख्यालात चल रहे हैं उसको लेकर जो है वो लड़ें। और अगर उसमें आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़रूर लें। देयर इज़ नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प। ठीक है, अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ। तो कैप्रिकॉर्न्स की देखते हैं 17 से 23 जुलाई आप लोगों की लव रीडिंग क्या कह रही है। अब रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए 17 से 23 जुलाई टैरो कार्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है। नेगेटिविटी है, प्रेशर है बहुत ज़्यादा। शायद आप चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्द से जल्द जो हैं वो स्पीड अप हों, लेकिन आखिरी जो कार्ड आया है वो बड़ा मेजर आर्काना व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। नॉर्मली इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। तो इंशाल्लाह चीज़ें आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी, लेकिन शुरू में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है और उसकी वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर प्रेशर जो है वो अपना लिया हुआ है। तो लव लाइफ में नेगेटिविटी नज़र आ रही है। कैप्रिकॉर्न्स के अब हम देखते हैं उनकी जो एडवाइस है वो क्या है 17 से 23 जुलाई। तो आइए देखते हैं 17 से 23 जुलाई मूनोलॉजी वाले कार्ड्स में। लेट्स होप कि अच्छे पॉजिटिव ही कार्ड कोई निकले, पॉजिटिव ही कार्ड आते हैं इसमें। तो अच्छा जी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो वही बात जिससे हमने बात को स्टार्ट किया, साइकिल जो है वो पूरा हो गया कि बोल्ड हो जाएं अपने मामलात को लेकर, स्टेडफास्ट भी हो जाए। नेगेटिविटी भी अगर आ गई है फिर भी आपने मुकाबला करते रहना है। तो पीछे नहीं हटना, हार नहीं माननी। एक्वेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 17 से 23 जुलाई। और हम देखेंगे टैरो कार्ड्स की एनर्जी से कि टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो आपको क्या पैगाम दे रही है कि किन चीज़ों से आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। तो कार्ड शफल होना शुरू हो गए हैं। और देखते हैं एक्वेरियस के लिए टैरो कार्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है 17 से 23 जुलाई उनको क्या नहीं करना चाहिए। डबल माइंडेड हैं आप लोग, उसकी वजह से कुछ चीज़ों से लड़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी टांग खींचने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने भी जो है वो पूरे मुकाबलाबाजी अपनी जो है वो आपकी चल रही है। लेकिन क्योंकि हर कोई आपको जो है वो
पीछे कर रहा है कुछ आपके मकसद से या कुछ आपने जो सोचा हुआ है उससे, तो उसकी वजह से शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, डबल माइंडेड हो सकते हैं, अपने प्लान्स को होल्ड पे कर सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि उन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा सर पे ना सवार करें, अपने उसमें कामों में लगे रहें। अब हम चलते हैं आप लोग की लव रीडिंग की तरफ। तो लव रीडिंग देखते हैं एक्वेरियस वालों के लिए आने वाले हफ्ते के बारे में 17 से 23 जुलाई क्या कहती है। टैरो कार्ड्स की एनर्जी देख रहे हैं, देखते हैं कि क्या कहती है लव रीडिंग 17 से 23 जुलाई। मदद है और शुरू में कोई मैसेज आपको मिल रहा है और मदद जो है वो एज इन इस तरह की है कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप कह लें, और उसकी वजह से शायद आप थोड़ा सा उदास हो जाएं, डिसअपॉइंट हो जाए और आप कहें कि ये क्या हो गया है, और आप शायद पास की तरफ देखें कि मामला शायद किसी तरह से सेटल हो जाएं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा चीज़ों को अपने सर पे ना करें। मे बी आपकी एट द एंड ऑफ द वीक जो है सेकंड ट्यूसडे वाले दिन शायद आपके साथ नेगेटिविटी आ सकती है, या संडे को। ये जो 2 दिन है ना, मुझे आप लोगों के ज़रा नेगेटिव लग रहे हैं, तो इन दोनों में एहतियात करें। अब हम चलते हैं एक्वेरियस वालों की मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। तो आइए देखते हैं मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। मैसेज है जी, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको सर पे वो भी प्रेशर ना लें, सेल्फ गिल्ट में भी ना जाएं। चीज़ों को करें लेकिन अपनी ज़रा सेल्फ प्रोग्रेशन की तरफ जाए। जी नाजरीन, पाइसेस आखिरी स्टार है और मैं जानती हूँ हमारे नाजरीन जो है वो स्टार को बड़ा बेताबी से जो है वो बेसब्री से पाइसेस वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं। कार्ड्स मैंने आप लोग के शफल करना शुरू कर दिए हैं और अब हम देखने वाले हैं कि 17 से 23 जुलाई पाइसेस वालों के लिए टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो क्या कह रही है। तो कार्ड्स जैसे कि बताया शफल हो रहे हैं, तो आइए पूछते हैं कार्ड से कि पाइसेस वालों को इस हफ्ते में 17 से 23 जुलाई क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए। अपनी फैमिली रिलेटेड मामलात, या कोई आपका अगर ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, या कोई किसी रिश्तेदार से आपकी अगर कोई अनबन हुई है या कोई दोस्ती टूटी है, तो उसको लेकर शायद आप ज़रा पास्ट में जाएं, ज़रा बार बार उसको सोचें। तो कोशिश करें कि अपने उस सारे मामलात से रिलेटेड ना ज़्यादा सोचें। ठीक है, और अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ। पाइसेस वालों की लव रीडिंग जो है टैरो कार्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है। लव रीडिंग के अंदर जो आपकी बात है ये वो यही बात आई है कि शायद आप लोग कुछ अपने मामलात को लेकर रिजिडिटी भी दिखा रहे हैं, थोड़ी डोमिनेंस दिखा रहे हैं। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंस भी ना दिखाएं, और ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से शायद आपके मामलात जो हैं वो कोई फ़ैसले की तरफ चले जाएं और वो फ़ैसला शायद आपको उस तरह पसंद ना आए। तो कोशिश करें कि इस मामलात में जो है ना पाइसेस वाले जो हैं वो एहतियात बरतें। और अब हम चलते हैं एडवाइस की तरफ कि पाइसेस वालों की इस वीक की एडवाइस जो है वो क्या है। आइए देखते हैं 17 से 23 जुलाई के लिए पाइसेस वालों के लिए एडवाइस क्या है। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो जब इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन होता है तो कभी कभार क्या करता है कि वो जो बेचैनी है वो इंसान के माइंड को बहुत ज़्यादा क्लटर्ड कर देती है। पानी की मिसाल दी जाती है कि जब पानी के ऊपर
शोर होता है ना, जब पानी बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है, आप अच्छी तरीके से अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देख पाते हैं। तो इसी तरह आपका माइंड भी होता है, आपकी सेल्फ हीलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इंटरनली। तो ये रूहानी मामलात के अंदर और रूहानी इलाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो हमने वज़ाइफ की बात जहाँ से स्टार्ट की, कि लोग अपना एक्सटर्नल एक इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन एक जो है ना वो इंटरनल इलाज भी चल रहा होता है, और वो होता है कि आप अपनी सोचों से और अपने जो दिल के जो मामलात हैं उसके अंदर जो नफ्स के जो आपके मामलात होते हैं उसके साथ जो जंग लड़ी जा रही होती है, उस जो कश्मकश में होते हैं, तो उसको भी साथ साथ जो वो हील करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो पाइसेस वालों के लिए मैसेज है कि आ टाइम फॉर हीलिंग। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा ये ठहराव का टाइम है, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करें और मामलात को तसल्ली के साथ और तहम्मुल के साथ रिज़ॉल्व करें। और अब हम, क्योंकि हमारा जो शो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो जो पहले हमने बात स्टार्ट की सेल्फ़ हीलिंग से रिलेटेड, उसी के बाद से ही मैं ज़रा बात को कंटिन्यू करके फिर शो को जो है वो क्लोज़ करूँगी। और वो यही बात है कि जिस तरह हमने बात की कि रूहानी इलाज के अंदर एक्सटर्नली आप चीज़ों को ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनली भी अपने मामलात को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो आप भरोसे के साथ और यकीन के साथ जो है वो चलते हैं, जब आप किसी के साथ मुंसलिक हो जाते हैं और जो वो आपको बता रहा होता है, तो आप जब उसकी बात मान के आगे अपनी ज़िंदगी में चलते हैं तो उससे भी काफ़ी मदद जो है वो आती है। और फिर उसी यकीन और भरोसे और उम्मीद के साथ जो है ना वो आप फिर अपने इंटरनल जो बैटल्स हैं ना वो भी लड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो आज की बात हो गई, शुरू में भी कर दी, आखिर में भी कर दी। और उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा, ये प्रेडिक्शंस पसंद आई होगी। फीडबैक देना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, तो वो भी वीडियो के नीचे ज़रूर हमें बताएं। और अगर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है या कोई रूहानी मसाइल से आप दो चाह रहे हैं, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर मैं कॉल ना पिक कर सकूं तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर दिया करें, जैसी मैं फ्री होंगी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगी एक नई रीडिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।